हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं दो और आरटीएल क्वेरीज के बारे में, विच इज गेट बाय डिस्प्ले वैल्यू एंड गेट ऑल बाय डिस्प्ले वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों क्वेरी का यूज किस सिचुएशन में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। फिर हम लोग सिंगल एलिमेंट को टेस्ट करने वाले हैं गेट बाय डिस्प्ले वैल्यू के साथ, और मल्टीपल एलिमेंट्स को टेस्ट करेंगे गेट ऑल बाय डिस्प्ले वैल्यू के साथ। और अब तक हम लोगों ने रेडियो बटन और जो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, इन दोनों इनपुट एलिमेंट की टेस्टिंग कभी भी नहीं करी थी। सो इन दोनों एलिमेंट को हम लोग इस पार्ट के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 26 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और यहाँ पे रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। सो ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए भी और जॉब के लिए भी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि गेट बाय डिस्प्ले वैल्यू एंड गेट ऑल बाय डिस्प्ले वैल्यू, इन दोनों का यूज किस सिचुएशन के अंदर करना चाहिए। देखो, जब भी आप लोग एक एलिमेंट की टेस्टिंग उसकी वैल्यू के बिहाफ पे करना चाहते हो तो आप लोग यूज कर सकते हो इन दोनों क्वेरीज का। अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट की टेस्टिंग करनी है एक वैल्यू के बिहाफ पे, तो आप यूज करोगे गेट बाय डिस्प्ले वैल्यू। बट अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है तब आपको यूज करना चाहिए गेट ऑल बाय डिस्प्ले वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी हम लोगों ने आरटीएल वाली क्वेरीज के ऊपर वीडियोस बनाई है, बट ये थोड़ी सी अलग है। सो पूरी वीडियो को आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट बनाता हूं सिंपल सा। पहले मैं यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट इनपुट की टेस्टिंग करूंगा, फिर टेक्स्ट एरिया की, और फिर हम लोग रेडियो बटन की भी टेस्टिंग करेंगे। ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इनपुट लेता हूँ जिसका टाइप लूंगा टेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ और उसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ इस तरीके से। राइट, देखो जब भी आप लोग रिएक्ट की एक एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो डायरेक्टली अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है ना, तो वैल्यू नहीं देते आप लोग, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज नहीं करते आप लोग, हमेशा यूज करते हो डिफॉल्ट वैल्यू। राइट, और उसके लिए मैं एक वैल्यू भी दे देता हूँ, इसको असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे अनिल। और आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हो बिकॉज रिएक्ट के अंदर हम लोग यूजली JSX यूज करते हैं। ऑलराइट, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं इस वैल्यू के बिहाफ पे। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब कुछ हम लोग, आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई न्यू टेस्ट केस का पार्ट बनाते हैं तो सारे का सारा जो पुराने वाला कोड होता है वो डिलीट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्टिंग विद डिस्प्ले वैल्यू। राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकेंड एलिमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, रेंडर फंक्शन यूज करेंगे और इसको निकालेंगे हम लोग रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। इसके अंदर ऐप वाला कंपोनेंट लेंगे, इसको भी हम लोग, ये आया नहीं ऐप वाली फाइल से, बट दैट्स ओके। इसको मैं यहाँ पे मैन्युअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट फ्रॉम ऐप, और ऐप ही इसमें कंपोनेंट का भी नाम रखने वाला हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट ये करने के बाद हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, जिसका मैं नाम कुछ भी लेता हूँ, जैसे मैं इसका नाम ले लेता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं लूंगा स्क्रीन। और स्क्रीन हम लोग कहाँ से निकालते हैं, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, और यहाँ पे करेंगे गेट बाय डिस्प्ले वैल्यू। राइट, और यहाँ पे हमारी डिस्प्ले वैल्यू क्या है, अनिल। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि डिस्प्ले वैल्यू क्या है तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, अनिल है। राइट, सो मैं यहाँ पे आके इसके अंदर सिंपली पुट कर देता हूँ अनिल। और सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या ये इनपुट हमारे यूआई के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में करूँगा इनपुट, और इनपुट पे लिखूंगा टू बी इन द डॉक्यूमेंट। राइट, सो ये टेस्ट केस हमारा प्रॉपर्ली पास होना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm रन टेस्ट, और जैसे इसको टेस्ट करेंगे, हियर वी गो, ये हमारा टेस्ट केस प्रॉपर्ली पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे अनिल की जगह पे कर देता हूँ सिद्धू, तो देखो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। राइट, ऑलराइट, सो एक केस हमारा पास हो गया। अब हम लोग सेम इसी तरीके से एक और टेस्ट केस लिखते हैं, बट उसका जो टाइप होगा वो हम लोग लेट से रख लेते हैं टेक्स्ट एरिया। राइट, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नाम से एक, और मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड लेता हूँ, और इसकी भी कोई मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। राइट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ लेट से अनिल सिद्धू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ यूआई के ऊपर तो देखो यहाँ पे दिख गया। अगर आप थोड़ा सा इसमें
स्पेस वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। वैसे तो हम लोग CSS से ऐड करते हैं आजकल, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा UI अगर ठीक ठाक दिखाना चाहते हो तो एक दो लाइन इस तरीके से भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल सिद्धू आ गया। अब अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी हो, आप चाहो तो इसी के अंदर टेस्ट केस बना सकते हो और चाहो तो एक अलग से भी टेस्ट केस बना सकते हो। मैं एक अलग से टेस्ट केस बना लेता हूं, यहां पे लिखता हूं टेक्स्ट एरिया टेस्टिंग विद डिस्प्ले वैल्यू, राइट। और यहां पे क्या लिखूंगा, अनिल सिद्धू, और ये देखो ये भी प्रॉपरली पास हो गया। यहाँ पे इनपुट की जगह पे मैं टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा नाम रेलिवेंट रहे, इस तरीके से। परफेक्ट, स्टिल वर्किंग फाइन। और अगर मैं इसका नाम कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, जैसे कि अनिल सिद्धू की जगह पे मैं अनिल रख देता हूँ खाली, तो यहाँ पे एक टेस्ट केस फेल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, बट एक चीज आपने नोटिस करी, यहाँ पे एक नहीं दोनों टेस्ट केस फेल हुए हैं। अब इसको मैं बताता हूं कि दोनों टेस्ट केस फेल क्यों है। बिकॉज दोनों का जो वैल्यू है ना सेम हो गई और मल्टीपल एलिमेंट सेम टाइप के क्रिएट हो गए। उसका मैं सोल्यूशन एक सेकंड बाद दूंगा, अभी सारे के सारे सिंगल वाले केस क्लियर करके जब हम लोग गेट ऑल बाय डिस्प्ले वैल्यू के ऊपर आएंगे। तो अभी के लिए मान लो इसका मैं कुमार या फिर सिद्धू दे देता हूं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक टेस्ट केस पास हो जाएगा और एक फेल हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसको मैं फिर से पास करने के लिए क्या लिखता हूँ, अनिल सिद्धू, और अब दोनों के दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 BR टैग और ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे। और लास्ट में क्या करता हूँ, एक और इनपुट टाइप ले लेता हूँ जिसका मैं टाइप क्या करूँगा, रेडियो डिफॉल्ट वैल्यू। आप चाहो तो कुछ रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू मेल, राइट। बिकॉज रेडियो बटन से हम लोग मेल फीमेल चूज करते हैं, तो मैंने जस्ट मेल रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका रेडियो बटन हो गया, ठीक है। आप इसमें में लेबल वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वो भी के लिए ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, बट मैं जस्ट यहाँ पे एक रेडियो बटन ले रहा हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, सेम इसी तरीके से एक टेस्ट केस और बनाता हूँ। ये थर्ड टेस्ट केस रहेगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेडियो की टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या आएगा, मेल, और इसका भी मैं यहाँ पे नाम है वो रेडियो रख देता हूँ, रेडियो एंड रेडियो। और मेल की मैंने स्पेलिंग गलत कर दी तो फेल हो गया। क्या कर रहा हूँ यार, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहा हूँ। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो, ओके यहाँ भी कुछ गलती कर दी क्या यार, यहाँ पे भी मैंने मेल की स्पेलिंग गलत कर दी, राइट। सो अभी आप देख सकते हो तीनों टेस्ट केसेस हमारे प्रॉपरली पास हो गए। अब देखो, मान लो अगर किसी भी दो एलिमेंट की, चाहे वो सिंगल टाइप के हों, चाहे दोनों इनपुट हों, या फिर एक इनपुट एक टेक्स्ट एरिया हो, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो एक केस डेफिनेटली फेल होगा ही होगा, जिसकी दोनों केस की वैल्यू, दोनों पास हो गए। कौन से पास हुए हैं हमारे, रेडियो वाला और टेक्स्ट एरिया वाला, ये दोनों फेल होगा, ये वाला फेल होगा बिकॉज दो इनपुट की सेम वैल्यू थी। अब अगर मैं इन दोनों की सेम वैल्यू और उनकी टेस्टिंग करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, सो सिंपल है। अच्छा, एक चीज तो आप ये भी पूछोगे, अगर इनकी अलग अलग की टेस्टिंग करना चाहते हो तो, अगर इनका नाम अलग अलग हो, मान लो एक के अंदर अनिल हो गया, एक में पीटर हो गया, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी का एक और कॉपी बना सकते हो और वहां पे उस वैल्यू के हिसाब से कर सकते हो उसकी टेस्टिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पीटर, जस्ट मैं नाम लिख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पीटर, और ये पास हो गए। देखो चारों के चारों टेस्ट केस पास हो गए, तो ये तो सिंपल है, ये हटा दे रहा हूं अभी के लिए, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है, जब इन दोनों का नाम सेम होगा तब आपको मल्टीपल बॉक्सेस, मल्टीपल एलिमेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी यही बता रहे, देखो फाउंड मल्टीपल एलिमेंट विद डिस्प्ले वैल्यू अनिल, कहता अनिल के साथ में मल्टीपल एलिमेंट्स है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली मैं इसको पूरा का पूरा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं कमेंट कर दे रहा हूं इसको, अगर आप, बिकॉज ये कोड गिटहब के ऊपर भी जाएगा, वहां से आप उठाना चाहो तो मैं यहां पे क्या करूंगा, गेट इसकी जगह पे स्क्रीन डॉट गेट ऑल बाय डिस्प्ले वैल्यू ये कर देता हूं। अब क्या होगा, यहां पे एरे आ गया, और अगर मैं यहां पे 0 और 1 की टेस्टिंग करूंगा तो परफेक्टली टेस्टिंग जाएगी। और आपको ध्यान होगा लास्ट वाले पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास एरे होता है और जब हम लोग ऑल गेट ऑल क्वेरी यूज करते हैं तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो मैं यहां पे करूंगा 0 i लेस देन इनपुट डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहां पे i का लूप चला देंगे, एंड हियर वी गो। फिर से फेल हो गया बिकॉज अब क्यों फेल हुआ, अब तो फेल नहीं होना चाहिए था ना।
लेट मी चेक। हाँ, ये एक्चुअली आई हम लोग डिफाइन करना भूल गए हैं, तो मैं यहाँ पे लेट लगा देता हूँ। अब ये पास होगा, देखो तीनों के तीनों केसेस हमारे पास हो गए। आई होप आपको इस वीडियो से इस टॉपिक के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप मुझे पेटीएम के ऊपर डोनेशन करना चाहते हो, सो ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। मैं आपको बार बार लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट सेक्शन के लिए इसलिए बोलता हूँ बिकॉज जितना आप लोग ये करोगे, ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।